हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है जो है इलेक्ट्रॉनों की द्वैतिक प्रकृति। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि द्वैतिक प्रकृति है क्या। तो देखिए, डी ब्रोगली नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया यही सिंपल में कि कोई भी अति सूक्ष्म कण है, ध्यान से समझेंगे। डी ब्रोगली क्या, हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि डी ब्रोगली, ठीक है। तो डी ब्रोगली नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल में यही कहा ना कि कोई भी कण है, ठीक है, अति सूक्ष्म कण है, तो वो यदि गतिशील करता है, गतिमान है, ठीक है, वो तेजी से गति कर रहा है, कोई भी कण है और वो तेजी से गति कर रहा है, तो उसमें द्वैतिक प्रकृति मतलब उसमें दो गुण पाए जाएंगे। एक है कि वो जो कण होगा वो कण तो होगा ही, और उसके बाद वो तरंग के रूप में भी संचरण करेगा। समझ में आया? अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हमने सब कुछ यहाँ पे आसान भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने लिखा है कि डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ के अति सूक्ष्म कण, कोई भी पदार्थ है तो उसका अति सूक्ष्म कण, बहुत ही छोटा कण गतिशील अवस्था में द्वैतिक प्रकृति रखता है। मतलब क्या बताया गया कि डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थों के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो गतिशील अवस्था में द्वैतिक प्रकृति रखते हैं, मतलब दो प्रकृति, मतलब दो व्यवहार रखते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या था कि कण वह तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो कण का भी गुण प्रदर्शित करेगा और वो तरंगों का भी गुण प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? मतलब यही कहना था कि डी ब्रोगली के अनुसार कोई किसी भी पदार्थों का जो अति सूक्ष्म कण होता है वो गतिशील अवस्था में, वो यदि गति कर रहा है तो उस अवस्था में द्वैतिक प्रकृति रखता है, मतलब दो गुणों को प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो कण को भी प्रदर्शित करेगा कि वो कण है, ठीक है, और वो तरंग को भी प्रदर्शित करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये कोई कण है, ध्यान से समझेंगे, ये कोई मान लेते हैं कण है, तो ये मान लेते हैं गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो इसका मतलब ये इस प्रकार मान लेते हैं, ये सीधे तरीके से इस प्रकार गति करते हुए चल रहा है। तो इसमें ये कहना है कि ये अगर आप देखते हैं कि गतिशील अवस्था में चल रहा है तो आप कहेंगे कि ये कण भी है। और इसका ये भी एक कहना है कि यदि वो तेजी अवस्था में, गतिशील अवस्था में गति कर रहा है तो इस प्रकार भी गति करेगा। इस प्रकार का मतलब कि तरंगों के रूप में भी गति करेगा। समझ में आ गया? तो यदि आता है कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति क्या है तो आप लिख देंगे डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थों के अति सूक्ष्म कण क्या गतिशील अवस्था में द्वैतिक प्रकृति रखते हैं। अर्थात कण व तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? जैसे कि वो कण कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए वो कण कौन कौन से हो सकते हैं यदि हम एग्जाम्पल से आपको बताएं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दैट मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी अति सूक्ष्म कण है कोई भी पदार्थ का। प्रोटॉन हो सकते हैं या न्यूट्रॉन हो सकता है या परमाणु हो सकता है, ठीक है, या आयन हो सकते हैं या हम कह सकते हैं अणु हो सकता है। तो ये सभी अति सूक्ष्म कण है। समझ में आ गया? तो इनका जो गति करेंगे ये सभी, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये कण का भी गति कह सकते हैं और तरंगों का भी हम गति कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नोट्स में आपको एक बात ये याद रखना है, ठीक है, कि डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील कणों का तरंग दैर्घ्य, ध्यान से समझेंगे, डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील कण, कोई भी गतिशील कण है तो उसका जो तरंग दैर्घ्य है क्या है, उसका तरंग दैर्घ्य और संवेग में उन्होंने संबंध बताया, में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी गतिशील कण है, ठीक है, तो उस गतिशील कण का जो तरंगदैर्घ्य है और उसका जो संवेग होगा, उसमें एक संबंध होता है। अब वो संबंध कौन सा होता है, तो वो संबंध यही होता है
कि उन्होंने कहा कि लैम्डा इजकल टू h/p, ये इन्होंने क्या दिया था, एक संबंध दिया था जो है लैम्डा इजकल टू h/p, ठीक है, जहां पर लैम्डा क्या है, ये है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, h क्या है, प्लांक नियतांक, और ये p क्या है, संवेग है। तो उन्होंने किस पर, तरंग दैर्घ्य और संवेग में ही तो संबंध बताया था ना। तो ये देखिए तरंग दैर्घ्य है और ये है संवेग, तो इन दोनों में संबंध हो गया। अब हम इतनी बात, एक और बेसिक बात जानते हैं कि संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मतलब p इक्वल टू m भी होता है। तो बताइए इस p के जगह पे m भी तो रख सकते हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम h, p के जगह पर m भी हम लिख सकते हैं, तो m भी हमने रख दिया। तो यही इन्होंने क्या दिया, यही है इसका समीकरण, ठीक है। तो इसको आपको बात को याद रखना है। अब एक और बात है, अब इसको याद रखेंगे कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ कि लैम्डा इक्वल टू क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। h क्या है, बताइए h क्या है, अभी तो हमने बताया प्लांक नियतांक है, ठीक है जी। p क्या है, p है संवेग, p है संवेग, ठीक है। यहां पर m जानते हैं ना, m क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, ठीक है, उसका द्रव्यमान है। अब v क्या है, वेग है, वेलोसिटी, ठीक है, तो v क्या है, वेग है। अब एक और बात आप याद रखेंगे, ये तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति क्या होता है। यदि आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर से एग्जाम्पल देना है, फिर से आपको नोट्स में ये जरूर आपको बात लिखना है, ठीक है, कि डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी गतिशील कण है तो उसके तरंगदैर्घ्य और उसके संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है जो है लैम्डा इक्वल टू h/p इक्वल टू h/m भी, ठीक है। अब एक और बात याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसी समीकरण को, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसी समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसी समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है डी ब्रोगली समीकरण। जस्ट हम आपको अगले दिन आपको ये टॉपिक आपको कराएंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा वो डी ब्रोगली समीकरण ही होगा। अब डी ब्रोगली समीकरण आपसे कैसे पूछता है, कह देगा डी ब्रोगली समीकरण को सिद्ध कीजिए। अब डी ब्रोगली समीकरण ये है, इसको प्रूफ करना होता है, तो वो भी हम आपको कराएंगे। बहुत ही आसानी तरीके से डी ब्रोगली जो समीकरण है वो आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हम बेसिक टू हाई आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई करा रहे हैं, तो वहाँ से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। और तीसरी बात कि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं डी ब्रोगली समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए डी ब्रोगली समीकरण ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।